नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो था। बहुत सारे मेरे साथी मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि भैया एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें मेरा ये डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा टीचर बेस्ट है हमारे लिए। बेस्ट मैथ्स का टीचर कौन है ऐसा जिसको फ्रेशर एस्पेक्ट को फॉलो करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन होता है जिससे पढ़ने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों देखिए, सबसे पहली बात है मैं यही क्लियर कर दूं कि किसी टीचर के पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कितना आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात यही आ जाती है कि सिलेक्शन में किसी भी एस्पिरेंट का विजुअली इंडिविजुअली 100% रोल होता है। हाँ, टीचर्स की अगर बात की जाए तो 5% रोल उसका भी होता है क्योंकि वो गाइडेंस देता है, जो हमको चुनिंदा सवाल है वो कराता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके ऊपर डिपेंड है। बेस्ट टीचर की जो बात आ जाती है, बेस्ट टीचर वही होता है हमको जो हमको जेन्युइन कंटेंट दे, एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट दे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही कराए, ना तो एग्जाम से ऊपर करा ना तो एग्जाम के नीचे करा। क्योंकि साथियों आप जान रहे हैं, जब से एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है तो कोई एसएससी ऐसा एग्जाम नहीं रह गया जो केवल मैथ्स पे ही डिपेंड है। तो केवल मैथ्स पढ़ने से तो सिलेक्शन होना नहीं है। अगर कोई मैथ्स का टीचर ये कहता है कि आप केवल मैथ्स पढ़ो 8-8 10-10 घंटे, तो ये बिल्कुल गलत बात है साथियों। आज के डेट में आप जान रहे हैं एसएससी प्रैक्टिस का खेल है। जितना आपका वेटेज मैथ्स का है उतना ही आपकी जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग का भी है साथियों। कहीं ना कहीं रीजनिंग अब फंसाने वाला आने लगा है जब से पैटर्न अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैं आपको आज ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप बेस्ट टीचर अपने लिए खुद ढूंढ सकते हो। दोस्तों, अगर बेस्ट टीचर की बात की जाए तो बेस्ट टीचर वही जो आपको जेन्युइन कंटेंट दे, जो आपको क्वेश्चंस को आपको सॉल्व मेथड में करना चाहिए। क्योंकि आप जान रहे हैं आज एसएससी की फील्ड में कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइम चाहिए, लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनमें स्पीड नहीं है। तो स्पीड कैसे आएगी? वो आपके सॉल्व मेथड से आएगी। तो बेस्ट टीचर वही जो आपको सॉल्व मेथड सिखाए, प्लस एक ऐसा मेथड भी बता चले साथ में जिससे आपके बेसिक्स क्लियर होते चले। क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होंगे जिनके बेसिक ही नहीं क्लियर होंगे। सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए आपको बेसिक मेथड होना चाहिए, फिर आपके सॉल्व मेथड होना चाहिए जिससे आपकी स्पीड इनहेंस हो। तो बेस्ट टीचर वही होता है आपके लिए। दूसरी बेस्ट टीचर कौन है आपके लिए? बेस्ट टीचर वो है जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करे। हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है, सभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी से स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हर एक टीचर के पढ़ाने पे सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है एस्पिरेंट इसमें, यानी वेरी करते हैं सभी के। आपकी मेंटल एबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। किसी को अभिनय शर्मा सर से पढ़ने में समझ में आता है, किसी को राकेश यादव सर के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, वहीं किसी को गगन प्रताप सर के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो कोई आदित्य रंजन सर को पसंद करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सबके समझने की एबिलिटी अलग अलग है, सभी को अलग अलग टीचर से समझ में आता है। साथियों देखिए, आज के पैटर्न की अगर बात की जाए तो मैथ्स का वेटेज कम भले हुआ है, लेकिन आज भी मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हमको मैथ्स को तो अच्छे से पढ़ते हुए चलना ही है, क्योंकि अगर मैथ्स में हम पीछे रह गए तो ऑटोमेटिकली हर जगह पीछे हो जाएंगे। तो साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, 2-3 पॉइंट जिनको आपको नोट करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, जिससे आप बेस्ट टीचर का चुनाव कर पाओगे अपने लिए। सबसे पहली बात साथियों, मैं कुछ लीजेंड का नाम ले रहा हूँ मैथ्स की फील्ड में। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, रैमो सर हो गए, पवन राव सर हो गए। दोस्तों, ये सभी लीजेंड है एसएससी की फील्ड में। इन सभी ने यूट्यूब पर भी फ्री कंटेंट दे रखा है, प्लस इनके पेड बैचेस भी हैं। तो अगर आपको इनमें से टीचर चुनना है कि हमें किससे पढ़े इन सभी में से जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, साथियों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाके इन सभी के वीडियो लेक्चर्स को देखना है। अब यहाँ पर बात ये आती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस 2-3 मिनट देखते हैं, नहीं समझ में आता स्किप कर देते हैं। नहीं, ये चीजें गलत है। जब तक आप 1 घंटे के लेक्चर नहीं देखोगे तब तक आप ये कह ही नहीं सकते हो कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बेकार पढ़ा रहा है। तो सबके आपको 1-1 घंटे के लेक्चर देखने हैं। जैसे आप परसेंटेज टॉपिक उठा लीजिए, राकेश यादव सर से भी परसेंटेज पढ़िए, गगन प्रताप सर से पढ़िए, अभिनय शर्मा सर से भी पढ़िए, सभी से पढ़िए। और जिससे आपको लगता है कि हाँ, इससे मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, इससे पढ़ने पर मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरे डाउट सॉल्व हो रहे हैं और मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो वो टीचर आपके लिए बेस्ट हो जाता है साथी। क्योंकि जितने भी टीचर हैं सभी बेस्ट ही पढ़ा रहे हैं और सभी से हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कमी कहीं ना कहीं हम में है, तो हम जिससे हमको समझ में आ रहा है वो हमारे लिए बेस्ट टीचर हो जाता है साथियों। देखिए, सभी जो मेथड्स बताते हैं वो शॉर्ट मेथड ही होते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है टीचर उन्हीं में जो पहले बेसिक्स कराता है फिर शॉर्ट कराता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बस शॉर्ट पढ़ते चलिए। अगर आपके बेसिक नहीं क्लियर तो आप बेसिक क्लियर करिए, फिर आपके शॉर्ट मेथड पढ़िए, तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन टीचर मेरे लिए बेस्ट है। फिर आप उसका पेड कोर्स लेकर उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, 2-3 पॉइंट मैं आपको जो बताऊंगा आप इसको जरूर करिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। सबसे पहले बात, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स इन द सेंस आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो कि आपके एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत मदद करें। जितने भी फॉर्मूलाज है वो आपको वहां पर समराइज कर दीजिए। प्लस आपकी क्लासेस में जितने क्वेश्चन टीचर कर रहे हैं आप सब क्वेश्चन को लाइन टू लाइन लिखकर उनका सोल्यूशन बनाएंगे कॉपी में अपने।
ये चीजें आपको एक आपके मोरल को इन्हेंस करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस बना रखे, मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। दूसरी चीज साथियों, नोट्स आपको बनाने हैं, मल्टीपल रिवीजन उनका होना चाहिए। और दोस्तों अब तीसरी जो बात आती है वो बुक्स के साथ प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टीचर्स के साथ प्रैक्टिस तो हम कर ले जाते हैं लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो वहां पर हमको दिक्कत आने लगती है। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, किरण पब्लिकेशन हो गई, राकेश यादव सर के 73 हो गए, पिनाकल हो गया, आईडी सर में बहुत सारी बुक्स है। तो इसमें जो हमारे फ्रेशर एस्पिरेंट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाकर लाऊंगा, अगर आप सभी चाहिए होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा कि फ्रेशर एस्पिरेंट को कौन से बुक को सॉल्व करना चाहिए, जिससे उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते चले, प्लस उसके क्वेश्चन भी बनते चले और सारे क्वेश्चन बन जाए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। साथ ही आप सभी में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि आपकी फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए कौन सी बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स की। दोस्तों वहीं दूसरी बात जब आ जाती है कि हम प्रैक्टिस तो कर लिए, अब मॉक टेस्ट की बारी आ जाती है। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से आपका होता क्या है कि जब मिक्स क्वेश्चंस आप लगाते चलोगे उससे आपकी एक हैबिट बनती चलेगी, पहले नंबर कम आएंगे फिर नंबर बढ़ते चले जाते हैं। साथियों मॉक टेस्ट जब आपका 30% सिलेबस हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए, उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है। साथियों टीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि टीचर वही बेस्ट है जो आपको शॉर्ट मेथड सिखाए, अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाए, आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है उनको करे, फालतू क्वेश्चंस करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको कैट IIT का एग्जाम नहीं देना है। आप जान रहे हैं SSC में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10th लेवल पे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा हार्ड ऐसा होता नहीं है। हाँ थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट हमको सीखना होता है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दोस्तों बात आ जाती है कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के प्रैक्टिस की बिना स्पीड कभी मैथ्स में आ ही नहीं सकती जब तक आपकी गुणा भाग जोड़ घटाओ स्क्वायर रूट आपका कमांड नहीं होगी। तो आपकी इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स वर्कआउट नाम की एक ऐप है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ कैलकुलेशन के लिए, बहुत अच्छी ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उससे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन की आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो साथियों जो मैंने आपको बताया मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके बुक्स के ऊपर कि फ्रेशर को कौन से बुक्स को फॉलो करना, आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर कहेंगे। दूसरी मैं वीडियो लाने वाला हूँ साथियों, आप यूट्यूब से कंप्लीट मैथ्स कैसे कर सकते हैं फ्री में। आप जान रहे हैं कि यूट्यूब आज एक ऐसा सोर्स है जो फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स दे रखा है साथियों। तो अगर आप सभी को फ्री यूट्यूब से पढ़ना होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर लाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप मैथ्स यूट्यूब से किस टीचर से कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर से सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं करा रखा है। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ने पर आपके पूरे मैथ्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, फ्री में एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, आप पूरी SSC की मैथ्स की तैयारी यहीं से हो जाएगी। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा, इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई फ्रेशर होंगे आप सभी इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथियों देखिए मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ वो फ्रेशर एस्पिरेंट को ही टारगेट करके बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चा फ्रेशर होता है उसको कितने ज्यादा डाउट्स घेरे रहते हैं, कितने ज्यादा डाउट्स उसके दिमाग में बनते हैं कि मैं कौन सी बुक्स फॉलो करूँ, कौन सा टीचर बेस्ट है, कैसे तैयारी करूँ। तो वो चीजें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। आप सभी इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय में जरूर दीजिएगा। तो बेस्ट टीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कौन है बेस्ट टीचर ये भी आपको बता दिया। तो साथियों आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।